हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारा लेसन नंबर 2 पूरा कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 नादान दोस्त, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। यह प्रेमचंद की एक कहानी है जिसके 2 पात्र हैं, केशव और श्यामा। दोनों बहन भाई हैं जिनके घर पे एक चिड़िया अंडे देती है। तो वो दोनों नादान दोस्त इसलिए लिखा है, वो उसका ध्यान रखते हैं लेकिन अंडों को हाथ लगा देते हैं जिससे अंडे खराब हो जाते हैं। तो आगे हम इस कहानी के बारे में पढ़ते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। यानी केशव का घर है, कार्निस कहते हैं। खिड़की के बाहर की तरफ जो छज्जा होता है उसे कार्निस कहते हैं। उसके ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। वो देखते कि चिड़िया कभी आती है और जाती है, और ध्यान से गौर से देखते थे कि हाँ आकर वो करती क्या है। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते। सुबह जैसे ही वो उठते तो उठते ही सबसे पहले वो कार्निस के आगे के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। यानी दोनों वहाँ बैठे हुए उनको मिलते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सूध भी न रहती, यानी उनको खाने पीने की भी सूध नहीं रही, और उठते ही वहाँ देखने वो चले जाते। उनको अच्छा लगता था। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे। यानी वो उनको दिखाई तो देते नहीं थे क्योंकि वो ऊंचे थे, तो वो मन में ही सोचते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे और क्या खाते होंगे। उनको ये भी पता नहीं अंडे खाते भी हैं क्या, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। तो इस तरह के जो सवाल थे उनके दिमाग में घूमते रहते। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो किसी को पूछते नहीं, खुद ही दिमाग में दोनों बहन भाई सोचते रहते। तो इनका जवाब देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, अम्मा को काम धंधों से फुर्सत नहीं थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। यानी ना तो अम्मा को फुर्सत थी, समय था, और न ही बाबूजी को पढ़ने लिखने से। यानी बाबूजी भी बिजी रहते थे, इसलिए उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते। यानी दोनों आपस में ही, भाई कुछ जवाब दे देता और बहन भी उसका उत्तर दे देती, तो आपस में ही वो तसल्ली कर लेते थे कि हाँ ऐसा हो सकता है, इतने अंडे हो सकते हैं, ऐसा रंग हो सकता है, ऐसे अंडे बाहर निकलते होंगे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। श्यामा अपने भाई से कहती कि क्यों भैया, बच्चे निकलकर, उसने सोचा निकलते ही फुर से उड़ जाएंगे। तो केशव अपने आप को बड़ा मानता वो, क्योंकि बड़ी छोटी बहन है, वो उसे पूछती तो वह विद्वानों जैसे गर्व से कहता। विद्वान यानी जो जिसको सब कुछ ज्ञान हो, तो वह विद्वानों की तरह गर्व यानी घमंड से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे कि नहीं, पहले पंख निकलेंगे, छोटे छोटे पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ पाएंगे। यानी बिना पंख के वो उड़ नहीं पाएंगे। फिर श्यामा कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, ये चिड़िया है, ये खिलाएगी क्या बच्चों को। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। यानी उसको खुद को ही नहीं पता था, उसके लिए पेचीदा नहीं, उसके लिए भी वो कठिन था। उसका जवाब वह खुद भी नहीं दे सकता था कि वो खिलाएगी क्या, इतना ध्यान उसको भी नहीं था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए, 3-4 दिन चले गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा दिन दिन बढ़ती ही जाती, यानी प्रत्येक दिन बढ़ती ही जाती कि अंडों का क्या होगा, कैसे बच्चे निकलेंगे, कैसे उड़ेंगे, क्या खाएंगे। ये सवाल उनके दिमाग में बढ़ते ही जाते। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। यानी ऐसे उठते कि उनको जल्दी से जल्दी हम देखें, कैसे देखें उनको, ऊंचे थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। उन्होंने सोचा भी इतने दिन हो गए अंडे दिए हुए, तो हो सकता है कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ कि वो खाएंगे क्या। अगर हो सकता है बच्चे निकल आए होंगे, अगर बच्चे निकल आए होंगे तो उनके चारे का सवाल है, यानी वो खाएंगे क्या, ये सवाल उनके सामने था।
चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। ये वो सोच रही है, दोनों बहन भाई सोच रहे हैं कि चिड़िया बेचारी इतना दाना कैसे चुग पाएगी कि सारे बच्चों का वो पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे, यानी चिड़िया उनके लिए दाना नहीं ले पाएगी तो ऐसे में वो चूं चूं कर कर मर जाएंगे, ऐसा दोनों बहन भाई सोचते हैं। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे कि ये तो एक अजीब मुसीबत है कि बच्चे भी निकल आए होंगे और चिड़िया उनको खिलाएगी क्या। तो इस मुसीबत से ही वो अंदाज़ा करके दोनों घबरा गए। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए, कि हम दाना रख देते हैं ताकि चिड़िया अपने बच्चों को खिलाती रहे। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा, कि अगर हम दाने रख देंगे तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा न, यानी चिड़िया है उनको खाने के लिए कहीं उड़कर जाना नहीं पड़ेगा। केशव, नहीं तब क्यों जाएगी, कि जब उसको दाने वहीं मिल जाएंगे तब वो क्यों जाएगी दानों के लिए। फिर श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी, कि बच्चों को धूप भी तो लगती होगी, सीधी धूप इधर ऊपर ही आती है तो उनको धूप भी लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ न गया था, यानी केशव का ध्यान ये नहीं गया था कि उनको धूप से भी परेशानी होगी, इस तरफ नहीं गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ़ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, कि धूप लग रही है तो उनको प्यास भी लगी होगी तो प्यास के मारे भी तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो नहीं है कि उनको गर्मी भी लगती होगी, गर्मी लगती है तो प्यास भी उनको लगती होगी क्योंकि ऊपर छाया नहीं है। यानी वो दोनों ही ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, एक दूसरे से प्रश्न कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं कि ऐसी तकलीफ़ हो सकती है उनको। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, कि घोंसला है उसके ऊपर कपड़े की छत बना दें ताकि उनको छाया हो जाए। पानी की प्याली रख देनी चाहिए जिससे वो प्यासे नहीं मरे, और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बहन भाई ने सोचा कि हम कपड़े की छाया भी कर देते हैं, प्याले में पानी रख देते हैं और खाने के लिए थोड़े से चावल भी रख देते हैं। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर, यानी माँ से नज़र बचाकर, यानी माँ से चोरी चुपके मटके से चावल निकाल आई। श्यामा ने क्या किया, माँ को बताया नहीं, माँ से आंख बचा करके, यानी माँ से चुपके से, माँ को न बता करके मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल, एक पत्थर की प्याली बनी हुई थी जिसमें तेल डाला था, तो पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा, यानी प्याली में पानी भर दिया और खाने के लिए क्या रख दिए, चावल। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए, चांदनी यानी उनको छाया करने के लिए कपड़ा कैसे, वहाँ कौन सा कपड़ा लगाएं, कपड़ा कहाँ से लाएं, दोनों सोचने लगे। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, कि पहले ही तो क्या दिक्कत हुई, उनको कपड़ा कहाँ से आए। दूसरा, बगैर छड़ियों यानी लकड़ियों के, बिना लकड़ियों के वह कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। तो ये सोच रहे हैं कि कपड़ा कहाँ से लाएं और छड़ियाँ कहाँ से लाएं, और छड़ियाँ आ भी जाएं तो उनको खड़ी कैसे करेंगे और कैसे उन पर कपड़ा तानेंगे छाया करने के लिए। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा, सोचता रहा कि इनकी व्यवस्था कैसे की जाए। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर ली, इस कठिनाई को भी उसने हल कर लिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना, यानी अम्मा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी, वो तो फटी हुई है उसमें से तो धूप आ जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी ला तो सही, एक बार तू ला तो सही, फिर देखेंगे। मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, कि मैं उसका सुराख जो छेद है उसको बंद करने की कोई तरकीब निकालूंगा। आगे देखिए। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई, जल्दी से गई
और टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला। उसने क्या किया, सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया जिससे उसका छेद बंद हो गया, और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा। आड़ कर दूंगा यानी छाया कर दूंगा। तब कैसे धूप जाएगी? तब उनके पास धूप नहीं जाएगी, अंडों को धूप नहीं लगेगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। चालाक यानी चतुर हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद भी सो गई। यानी श्यामा और उसके भाई के पिताजी क्या थे, दफ्तर चले गए थे और अम्मा दोनों को सुलाकर खुद भी सो गई। लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद कहाँ। यानी उनको तो प्लानिंग क्या थी कि बच्चों को छाया करनी है, पानी रखना है, चावल रखना है, तो वो स्कीम चल रही थी, तो उनको नींद नहीं आई। जैसे अम्मा सोई और बाहर निकलने का बहाना ढूंढने लगे। लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद नहीं थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, यानी सांस दम मतलब सांस रोके, आंख बंद किए हुए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। यानी नींद नहीं आ रही थी, अम्मा को ये दिखाने के लिए उनको नींद आ गई है, ऐसा करके उन्होंने आंख बंद कर ली और सांस रोक लिया। और मौके का मौका यानी अवसर, अवसर क्या था उनके लिए कि जैसे ही अम्मा को नींद आ जाए तो दोनों बाहर निकल जाएं। मौके का इंतज़ार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई है, यानी अम्मा जी को नींद आ गई है, तो दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। यानी दोनों चुपके से उठे और धीरे धीरे पैर नहीं बजाते हुए गेट खोला और बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। हिफाजत यानी सुरक्षा की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया। स्टूल, उसको खड़ा होने के लिए उस पर स्टूल उठा लाया। लेकिन जब उससे काम न चला, यानी स्टूल पर खड़े होने पर भी वो कार्निश तक पहुंच नहीं पा रहा था, काम न चला, तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी कि जिस पे नहाते हैं वो चौकी ला करके पहले चौकी रखी, फिर उसके ऊपर स्टूल रखा ताकि वो कार्निश तक पहुंच जाए। और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। डरते डरते क्यों? क्योंकि मैं गिर नहीं जाऊं। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी और उसने स्टूल को पकड़ रखा था कि कहीं भाई गिर नहीं जाए। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। यानी जो स्टूल था उसकी चारों टांगें बराबर नहीं थी, एक ऊंची नीची थी, तो जिसके कारण जिधर दबाव जाता होता, बाहर जाता होता, वहाँ से ज़रा सा हिल जाता था तो गिरने का डर रहता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती होगी, यानी उसको कितना ऐसा लग रहा होगा, अभी डर लगा होगा कि मैं गिर जाऊंगा। ये उसको तकलीफ थी गिरने की, कि जैसे हिला और गिरा और गिरते ही लग जाएगी। यह उसी का दिल जानता था, लेकिन फिर भी उसकी लगन क्या थी कि अंडों की हिफाजत करनी है। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता। जैसे उसकी हिलती ना टांग स्टूल की, तो जल्दी से कार्निश को दोनों हाथों से पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता, अच्छी तरह पकड़। दबी आवाज़ में, तेज़ क्यों नहीं बोलता? तेज़ इसलिए नहीं बोलता क्योंकि अम्मा को सुन जाएगा और अम्मा जाग जाएंगी, इसलिए धीरे से बोलता और श्यामा को डांटता कि इसको अच्छी तरह पकड़। वरना उतरकर बहुत मारूंगा। यानी छोटी थी तो उसको डरा भी रहा था कि ढंग से पकड़, नहीं तो उतरते तुझे मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था, उसका ध्यान भी कहाँ था? कार्निश पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। यानी उसका ध्यान भी वहीं था कि अंडे कैसे होंगे, उनको धूप वगैरह लग रही होगी, तो बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता। जैसे ही ध्यान उधर जाता तो जिन हाथों से उसने स्टूल पकड़ रखी थी उनकी पकड़ वो ढीली पड़ जाती, यानी उसको भूल जाती कि हाँ मैंने टेबल भी पकड़ रखी है। केशव ने जो ही कार्निश पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। तो जैसे ही उसने हाथ रखा तो चिड़िया डर गई और डर कर उड़ गई। चिड़िया यानी दोनों चिड़िया, यानी दोनों जो जोड़ा था वो उड़ गया।
केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं, घोंसला बनाने के लिए तिनके बनाए हुए हैं, और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। अंडे कितने थे? 3। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था, यानी थोड़े से तिनके हैं, उन पर ही 3 अंडे हैं। पेड़ों पर जैसे घोंसले होते हैं वैसा घोंसला वहाँ नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया, कि कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। कि अंडे तो 3 हैं, उनमें से बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? श्यामा ने कहा कि मुझे दिखाओ कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ। चीथड़े यानी कपड़े, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। कि अंडे तो तिनकों पर पड़े हैं, कपड़े ला। चीथड़े मतलब पुराने कपड़े ला दे, जिसे नीचे बिछा दूं उनके, और फिर ऊपर अंडे रख दूं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके, यानी बड़ा कपड़ा था उसको समेट करके, तह करके यानी समेट करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए ताकि वो फूट नहीं जाए। बहुत वो सुरक्षा कर रहे थे उनकी। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया, कि मुझे भी दिखाओ। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। कि टोकरी दो जिससे अंडों को मैं छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। कि अब तुम उतरो, मैं देखूंगी। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से, आहिस्ता मतलब धीरे से, धीरे से इसलिए कि कोई चीज़ है वो नीचे नहीं गिर जाए, आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। उसने भी क्या कहा कि मुझे भी चढ़ाओ, अब इतनी देर तुम चढ़े थे, तुमने देखा था, अब मैं भी देखूंगी, अब मुझे भी चढ़ा दो। केशव, तू गिर पड़ेगी, कि तू इस टेबल से, स्टूल से गिर जाएगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना, कि तुम पकड़ लेना और मैं गिरूंगी नहीं। केशव, न भैया, कहीं तू गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर डालेगी। कि अगर तू गिर गई, कि नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं चढ़ाऊंगा, अगर तुम गिर जाओगी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर देंगी, यानी मुझे बहुत मारेंगी। कहेंगी तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, कि तुम देखकर क्या करोगी, वो तो मुझे ही डांटेंगी कि तुमने ही इसको चढ़ाया था। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। कि अब अंडों को कोई तकलीफ नहीं है, जब इसमें से बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे, उनका पालन पोषण हम करेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी, यानी वहाँ पर दोनों चिड़िया अपने अंडों को देखने के लिए बार बार आती और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी, यानी वहाँ अंडों पर वो बैठती नहीं थी और उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ थी वहाँ रख दी। यानी इसमें क्या है, चिड़िया बार बार तो आती थी दोनों चिड़िया, लेकिन बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। तो केशव ने सोचा, लगता है हम लोगों से डर रही है ये, और स्टूल कमरे में रख दिया और चौकी भी जहाँ थी वहाँ रख दी। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि वो इनसे उनको कोई डर नहीं था, उनके अंडों को इन्होंने छेड़ दिया था, इसलिए उनके पास नहीं बैठती थी। क्योंकि जब चिड़िया के अंडों को हम छू देते हैं या हाथ लगा देते हैं तो फिर चिड़िया उन पर नहीं बैठती है। थैंक यू। आगे का लेसन हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे।